आज मैट्रिक का ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू हो रहा है। बहुत सारे बच्चों ने पैड बैच लिया था और ऑफलाइन भी क्लास लिए थे। सबका मॉक इंटरव्यू होने वाला है। तो आज हमारे सामने जो मौजूद है, जो स्टूडेंट है, आज इनका इंटरव्यू होगा। तो आपका नाम क्या है? अहमद अली। अहमद अली। चलिए, तो आपने तैयारी कहाँ से किया है? यहीं से। यहीं से? कहाँ से? स्टडी पॉइंट। चलिए, स्टडी पॉइंट से। तो आपका सवाल शुरू होगा अभी। ये बता दीजिए कि निगार अजीम की पीएचडी की डिग्री का जो मौजू था वो क्या था? मोंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायजा था। अच्छा, एक चीज आप पढ़े होंगे, नात, हम्द, कसीदा, मनकबत वगैरह। तो मनकबत और कसीदा में क्या फर्क है? दोनों का डेफिनेशन बताइए। मनकबत और कशीदा में मंदरजे झील फर्क है। जिस नज़्म में बुजुर्गान दीन, खलफाए राशिदीन और औलियल्लाह की मंजूम तारीफ की जाए उसे मनकबत कहते हैं, जबकि जिस नज़्म में बदशाह वक्त या हुकूमत की तारीफ बयान की जाए उसे मनकब कशीदा कहते हैं। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा। एक चीज बताइए कि सर सैयद अहमद खान को मुगल बादशाह से कौन सा खिताब मिला था? जवादुल दौला आरिफ जंग का खिताब मिला था। अच्छा, अक्सर का मुतरादिफ क्या होता है? बेशतर। बेशतर। अच्छा, डॉक्टर अब्दुल मुगनी के बारे में आप पढ़े होंगे। जी। वो किस सब्जेक्ट से किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे वो? अंग्रेजी सब्जेक्ट। अंग्रेजी। चलिए, सलाम मछली शहरी की पहली नज्म के बारे में बताइए, क्या नाम है उसका? निरंगे ख्याल। निरंगे ख्याल। बच्चों के लिए जफर गोरखपुरी के बहुत सारे मजमूए शाये हुए हैं, उसमें से दो का नाम बताइए। नाचरी गुड़िया और सच्चाइया। सच्चाइया। अच्छा, जफर गोरखपुरी के बारे में कुछ मालूम है आपको? जी। बताइए। जफर गोरखपुरी की पैदाइश 5 मई 1935 ईस्वी को सुबह उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर के एक मोहल्ला सूथा में हुई। जफर गोरखपुरी बचपन में ही अपने खानदान के हमराह मुंबई मुंतकिल हो गए और वह वहीं के होकर रह गए। जफर गोरखपुरी का पहला शेरी मजमुआ 1949 में शाये हुआ, जबकि वह 1953 में तरक्की पसंद तहरीक में शामिल हो गए थे। जफर गोरखपुरी का इंतकाल 30 जुलाई 2017 ईस्वी को भारतीय शहर मुंबई में 83 साल के उम्र में हुई। चलिए, अच्छा है। एक चीज बताइए कि इरफान सिद्दीकी हुकूमत हिंद की इत्तलाती सर्विस से कब वाबस्ता हुए? 1962 ईस्वी। 1962। एक चीज आप पढ़े होंगे ग्रामर की क्लास में, मैंने पढ़ाया होगा आपको कि साबिका और लायका, इन दोनों का डिफरेंट बताना है, किसको कहते हैं ये भी बताइए। शाबेका, किसी भी लफ्ज के शुरू में कोई दूसरा लफ्ज जोड़ा जाए उसे शाबेका कहते हैं। जैसे शान, जैसे कार के शुरू में बे जोड़ दिया जाए तो बेकार हो जाता है। घड़ी के शुरू में हर जोड़ दिया जाए तो हर घड़ी हो जाता है, वगैरह। लाहिका, जिस किसी भी लफ्ज के आखिर में कोई दूसरा लफ्ज जोड़ा जाए उसे लाहिका कहते हैं। जैसे शान के आखिर में दार जोड़ दिया जाए तो शानदार हो जाता है। धोखा के आखिर में बाज जोड़ दिया जाता है तो धोखाबाज हो जाता है, वगैरह। चलिए, अच्छा, बहुत अच्छा है। एक चीज बताइए कि परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान किस स्कूल से पास किया था? रजिया गर्ल्स हाई स्कूल से। चलिए, अच्छा है। हसन नाइम किस मुलाजमत से मुस्ताफी हुए थे? वजारत खारजा। वजारत खारजा। अच्छा, मुबारक अजीमाबादी किसके हाथ पर बैयत किए थे? मौलाना सैयद शाह बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि के दस्ते मुबारक पर। चलिए, अच्छा है। ये बताइए कि मुसहफी के जेरे निसाब मसनवी का उन्वान क्या है? आगाज दास्तान। आगाज दास्तान। अच्छा, मसनवी के बारे में आपको मालूम है किसको कहते हैं? चलिए, बताइए किसको कहते हैं। मसनवी ऐसे तवील नज्म को कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या कोई वाकया तसलसल के साथ बयान किया गया हो और जिसके हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ हो। चलिए, बहुत अच्छा। एक चीज बताइए कि नसीम की इब्तदाई तालीम किस जबान में हुई थी? उर्दू और फारसी जबान में। अच्छा, उर्दू का पहला मसनवी बताइए। कदमराव पदमराव। चलिए, गालिब के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्लाह बेग खान। अब्दुल्ला बेग खान। ग्रामर की क्लास में पढ़े होंगे जमीर। जमीर किसको कहते हैं बताइए। किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम के बदले जो लगता है उसे इसमें जमीर कहते हैं। जैसे वह,
इस, मुझ वगैरह। अच्छा, माना के एतबार से इसम की कितनी किस्में मालूम है आपको? जी, चलिए बताइए कितनी किस्में हैं? 2। 2 किस्में हैं। अच्छा, ये मालूम है कौन कौन सी किस्में हैं? जी, क्या है बताइए? मौजू, मोहम्मद। मौजू, मोहम्मद। चलिए एक चीज आप बता दीजिए कि मगरिब के जिद, जिद मुतजाद भी पढ़े होंगे आप। जी, तो क्या मगरिब की जिद क्या है? मशरिक, मशरिक। शौक का मुतरादिफ लफ्ज क्या होता है? ज़ौक़। ज़ौक़। गीत लिखने वाले 5 मुस्लिम शायर के नाम बताइए। सलाम मछली शहरी, शाहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, कुली कुतुब शाह, बहादुर शाह जफर। अच्छा, ड्रामा पढ़े होंगे। जी, ड्रामा किसको कहते हैं बताइए? ड्रामा एक ऐसी सिन्फ है जिसमें किसी इंसानी जिंदगी की हकीकतों और सदाकतों को स्टेज पर नकल के जरिए बयान किया जाता है। नकल के जरिए, सही बात। अब मकतूब के बारे में मालूम है आपको? मकतूब जी, कहते किसको है? जी। चलिए बताइए मकतूब। खैरियत और एक दूसरे के साथ लिखे जाने वाले तबदला ख्यालात के लिए लिखा जाने वाला पैगाम मकतूब या खत कहलाता है। ठीक है, तबादला ख्यालात होता है। जी, ठीक है, अब अभी हम जो हो रहा है इसको क्या कहते हैं? इंटरव्यू कहते जी। हैं। अब इंटरव्यू किसको कहते हैं आप बताएं जरा इसके बारे में, इंटरव्यू कहते किसको है? किसी खास मौजू पर दो अशखास की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को इंटरव्यू कहा जाता है। चलिए अब बताइए कि हकीकत का जमा क्या होता है? हकायक, उनसुर का जमा? अनासिर, खुशबख्ती का जिद क्या होगा? बदबख्ती। बदबख्ती। निदा फाजिली के कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, जरा उसका नाम बताइएगा। साहतिया अकादमी अवार्ड, खुसरो अवार्ड, गालिब अवार्ड, शेखर सम्मान। अच्छा, इसमें क्या आपने बताया 2 किस्में हैं, ठीक है। जी, अब इसमें मारिफा और इसमें नकेरा किसको कहते हैं, जरा फर्क करके जरा बताइए ताकि समझ में आए किसको इसमें कहते हैं। मारफा और इसमें नकरा में मंदरजा झील फर्क है। इसमें मारफा वह इसम है जो किसी खास जगह, शख्स या चीज के नाम के लिए बोला जाता है, जैसे दिल्ली, ताजमहल वगैरह। जबकि इसमें नकरा वह इसम है जो किसी आम जगह, शख्स या चीज के लिए बोला जाता है, जैसे मुर्गा, मुर्गी वगैरह। ठीक है, थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, अब बताइए कि अहमद फराज के शायरी के कितने मजमूए शाये हुए हैं? 12 मजमूए। 12 मजमूए शाये हुए जी, हैं। उसका नाम मालूम है आपको? जी। चलिए बताइए। तन्हा तन्हा, दर्द आशूब, नायाफ, शब खून, मेरे ख्वाब, रेजा रेजा, जाना जाना, बे आवाज गली कुचू में, नाबीना शहर में आईना, सब आवाजें मेरी हैं, पस अंदाज मौसम, गजल बहाना करो, ख्वाब गुल परेशान है। चलिए बहुत अच्छा। ये बताइए कि हसन नईम की गजल गोई की खुसूसियात क्या है? आगाज दास्तान। आगाज दास्तान। इसको और डिटेल से बता सकते हैं हसन नईम की गजल की गोई की खुसूसियात जो है उसके बारे में? हसन नईम ने उर्दू गजल को एक नया लबो लहजा अता किया। उन्होंने अपनी गजलों में हौसला मंदी से अपना रिश्ता बरकरार रखते हुए खूबसूरत तख्लीकी तजर्बे किए, मगर गजल के क्लाशे की हसन और चाऊ को कुर्बान नहीं होने दिया। हसन नईम के 2 शेरी मजमूए शाये हुए, असआर और दबिस्तान। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा, ये बता दीजिए कि हसन नईम की किन बुजुर्ग शोरा ने हौसला अफजाई की है? उन बुजुर्ग शोरा के जरा नाम बता दीजिए बुजुर्ग शोरा का। फसीहुल दीन वल्खी, बिस्मिल अजीम आबादी, जमील मजहरी और मईन मोहसन जजबी। मोइन हसन जज्बी। जफर गोरखपुरी की शायरी की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है? क्लासिकल शायरी और जदीद शायरी के साथ किए गए उनके तजर्बे का खूबसूरत मिलान है। उनकी शायरी में बालिकल नया उसलूब और फिक्रो एहसासात की नई ताजगी देखने को मिलती है। क्या गीत लिखने वाले 5 मुस्लिम शायर के नाम बताएं? सलाम मछली शहरी, शाहिर लुधियानवी, कुली कुतुब शाह, शकील बदायूनी, बहादुर शाह जफर। चलिए बहुत अच्छा। और ये बताइए कि उर्दू के 2 मज़ाहिया शेरी मजमुआ बता दीजिए। खलियान और वालदैती जाफरान। चलिए बहुत अच्छा। और ये बता दीजिए कि बुलंद का जिद क्या होता है? पस्त।
बुलंद तहजीब पस्त होता है। मुख्तसर अफसाना का डिफिनेशन बताइए, किसको कहते हैं मुख्तसर अफसाना? अफसाना ऐसी नसरी कहानी को कहा जाता है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। अच्छा, ये तो आपने तारीफ बता दिया। जी अब ये आपको मालूम है कि पहला मुख्तसर अफसाना कौन है? जी, नसीर और खदीजा। अच्छा, इसके मुसन्निफ राइटर का नाम बताइए। राशिदुल खैरी। अच्छा, राशिदुल खैरी। आपने नाम क्या बताया मुख्तसर अफसाना का? सबसे नसीर पहले और खदीजा। नसीर और खदीजा। तो ये सबसे पहले कब शाया हुआ था, जरा बताएं। 1901 में। 1901 में। अच्छा, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में। कमर जहां के बहुत सारे अफसानी मजमूए शाये हुए हैं, जी कुछ नाम मालूम है आपको? जी, बताइए। चारागर, अजनबी चेहरे, याद नगर। अच्छा, दलील की जमा क्या होगी? दलाइल। दलाइल। सर सैयद अहमद खान की तरबियत किसके ज़ेरे साया हुई थी? उनके वालिदा के। उनके वालिदा का। चलिए, सर सैयद की पैदाइश कब हुई है? 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुई। चलिए, बहुत अच्छा। और देखते हैं कुछ, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। ये बता दीजिए कि नजीर अहमद को दिल्ली कॉलेज से कितना रुपया वजीफा मिलता था? 40 रुपया वजीफा। अच्छा, इनका दिल्ली कॉलेज में एडमिशन कब हुआ था, दाखिला कब हुआ था? 1845 ईस्वी को। 1845। अच्छा, नजीर अहमद के बारे में कुछ मालूम है आपको, उनके बारे में? जी, तो बताइए। डिप्टी नजीर अहमद की पैदाइश 6 जुलाई 1836 ईस्वी को जिला अफजलगढ़ परगना की बस्ती कुरीटर में हुई। उनके वालिद का नाम शहादत अली था। इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की। जरूरी तालीम हासिल करने के लिए दिल्ली चले गए। उनकी शादी मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से हुई। उन्हें उर्दू का औलीन नावल निगार तस्लीम किया जाता है। डिप्टी नजीर अहमद का इंतकाल 28 दिसंबर 1910 ईस्वी को फालिज की वजह से हुई। चलिए, बहुत अच्छा। ये एक चीज बता दीजिए आप, अहमद फराज की शायरी किस किस हल्के में मकबूल हुई थी? हर खास व आम। चलिए, बहुत अच्छा। इनकी पैदाइश कब हुई थी, इनकी? अहमद फराज की? 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में, सही जवाब। इरफान सिद्दीकी ने इंटरमीडिएट बीए और एमए कब किया था? 1955 ईस्वी में बीए किए थे और 1957 ईस्वी में एमए किए थे। और मैट्रिक आपने सही नहीं बताया, फिर से बताइए। इरफान सिद्दीकी ने इंटरमीडिएट बीए और एमए कब किया था? तीनों का बताना है। इंटरमीडिएट 1955 में किए थे, बीए 1957 में और एमए 1959 में किए थे। चलिए, बहुत अच्छा, सही जवाब। तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी है। ये इन्होंने पैड बैच लिया हुआ था, तैयारी कर रहे थे, और बहुत सारे और भी स्टूडेंट हैं, उनका बाद में इंटरव्यू होगा। सब ने बहुत अच्छी तैयारी की है, और ऑफलाइन भी क्लास लिए थे, यूट्यूब पर भी क्लास लिए थे। आप भी जुड़ सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। शुक्रिया।